नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात आज मैं कांग्रेस की करने जा रहा हूं। कांग्रेस ने 2025 को अपना संगठन नवसृजन वर्ष घोषित किया है। पिछले दिनों जो CWC की बैठक हुई, वहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम CWC के जो सदस्य थे, उन सब ने मिल करके पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, किस तरह से अंतिम बिंदु ग्रास रूट लेवल तक कांग्रेस के लोगों को पहुंचाया जाए, जनता से सीधा सरोकार स्थापित किया जाए, इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी चीजें बातें हुई। कांग्रेस ने और खास तौर पर राहुल गांधी ने ये तय किया है कि वो देश भर के जिला अध्यक्षों को मजबूत करेंगे, उनके हाथ मजबूत करेंगे, उन्हें सारे अधिकार दिए जाएंगे, यहां तक कि वित्तीय अधिकार भी दिए जाएंगे। कहा यह गया कि जिला कांग्रेस कमेटी को, जिला अध्यक्षों को मजबूत करने के पीछे सबसे बड़ी जो रणनीति है वो ये है कि जिले जिले में, ब्लॉक में, यहां तक कि बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूती मिले। लेकिन अभी तक जो हो रहा था वो ऊपर से लोग थोपे जाते थे। गुजरात में जाकर के जो अधिवेशन हुआ उस समय उन्होंने कहा भी, और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी कहा कि जो बड़े बड़े नेता हैं लेकिन बूथ नहीं जिता सकते, ऐसे लोगों को पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में तमाम जिलाध्यक्ष बदल दिए गए। फिर क्या हुआ? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बक्सर गए तो सीटें खाली, कुर्सियां खाली, जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया, हटा दिया गया, सारा ठीकरा जिलाध्यक्ष के ऊपर फोड़ दिया गया। क्यों भाई? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका अगर किसी जिले में कोई कार्यक्रम बनता है तो इसकी जिम्मेदारी क्या केवल जिलाध्यक्ष की है? प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और बाकी बड़े नेता, विधायक, सांसद, वो क्या कर रहे थे? सवाल यही है। आज भी जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी से अपना जो उनका काम है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अपने दायित्वों का निर्वहन वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में क्या पार्टी को आप इस तरह से बदलेंगे? उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जिला इकाइयों के विस्तार की समय सीमा तय कर दी है। 15 अगस्त तक बूथ स्तर पर बूथ लेवल एजेंटों की तैनाती कर दी जानी है। लेकिन यहां पेंच क्या है? यह विस्तार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की निगरानी में होगा। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व हर नाम का परीक्षण करेगा ताकि जिले में संगठन विस्तार में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कांग्रेस ने वर्ष 2025 का ज्यादा से ज्यादा वक्त संगठन सृजन को देने का फैसला किया है। जिला स्तर पर जिला तक की इकाइयां मजबूत हों, इसके लिए 5 परतों में जिला संगठन तैयार किया जाना है। जिला के बाद मंडल, ब्लॉक, न्याय पंचायत, बूथ स्तर पर इकाइयां तैयार की जाएंगी। कांग्रेस की मंशा है कि जिला स्तर पर संगठन वास्तविक तौर पर मजबूत रहे,
ताकि इससे सांगठनिक गतिविधियों में लाभ लिया जा सके। वहीं चुनाव प्रबंधन में मजबूत संगठन प्रत्याशी के लिए रास्ता आसान करेगा। यही वजह है कि जिला स्तर पर संगठन की मजबूती की थाह प्रदेश नेतृत्व उसके सृजन के समय से ही रखेगा। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कुछ नेताओं की एक टीम तैयार करने जा रही है या कंट्रोल रूम के रूप में काम करेगी। ब्लॉक कमेटियों के गठन की प्रक्रिया शुरू होते ही तैनात किए जाने वाले पदाधिकारियों के नाम मांगे जाएंगे। उनके नामों का परीक्षण होगा। प्रदेश नेतृत्व से अनुमति के बाद ही ब्लॉक कमेटियों के नाम पर मुहर लगेगी। ऐसा ही हर चरण में होगा। इसमें क्या बदल जाएगा, कैसे बदल जाएगा? जब सब कुछ प्रदेश कमेटी ही करेगी तो जिला में जिस तरह के जिलाध्यक्ष की तैनाती की उम्मीद राहुल गांधी को है वो होगी कैसे? जिस तरह के बूथ एजेंट, ब्लॉक एजेंट, मंडल इकाई इनका गठन होना है और जो चीज राहुल गांधी चाहते हैं, जो चीज मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं, जो चीज सोनिया गांधी चाहती हैं, वो कैसे मिलेगी? सब कुछ तो प्रदेश नेतृत्व के ही हाथ में है। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो यही दिखाई दे रहा है। कमेटियां बदली गई। जब ये नव सृजन की बात आई तो उत्तर प्रदेश की सभी कमेटियों को भंग कर दिया गया। सभी कमेटियां एक्टिव रहीं, कोई भंग नहीं हुई थी, केवल कागज पर कहीं भंग हुई होगी। और उसके बाद जब कमेटियों का गठन हुआ तो ज्यादातर जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष वही बना दिए गए जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? उन्होंने क्या ऐसा कर दिया? या वो अब तक कुछ नहीं कर पा रहे थे मिस्टर एक्स, तो वो अब दोबारा जब चुन लिए गए हैं तो वो मिस्टर एक्स अब क्या कर देंगे? क्या इस तरह से नव सृजन होगा? दरअसल कांग्रेस में राहुल गांधी एकदम अकेले पड़ गए हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना गए थे जहां पर कि भारत समिट हो रही है, 2025 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसका उद्घाटन किया उन्होंने। और उस उद्घाटन के वक्त उन्होंने एक लाइन जो बोली कि इस एक दशक में पूरे देश की नहीं पूरी दुनिया की राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति वो बदल गई है। लेकिन इसे जो सीनियर लीडर हैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि बस जनता खुद ही परेशान होकर के सत्ता बदल लेगी। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ सत्ता बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, एक नए सिस्टम की बात कर रहे हैं। आज वास्तव में केवल राजनीति ही नहीं, सब कुछ बदल गया है। मीडिया बदल गई है, सोशल मीडिया बदल गया है, ट्रेंड बदल गया है। और इससे जोड़ते हुए राहुल गांधी ने जब वहां बताया कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों की और भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें क्या मिला, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को क्या मिला, वो एक अलग बात होगी। लेकिन राहुल गांधी की
भारत जोड़ो यात्रा से इस देश को बहुत कुछ मिल गया। इस देश में आज अगर संविधान जिंदा है तो वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। लोकतंत्र अगर जिंदा है तो वो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी का विजन है। ये ठीक बात है कि उस लोकसभा चुनाव का परिणाम है, लोकसभा चुनाव का परिणाम भी भारत जोड़ो यात्रा का ही नतीजा है। नहीं, ये 400 पार लेकर के आए होते और अब तक हमारे संविधान को कब का ताक पर रख दिए होते। ताक पर तो खैर आज भी रखे हुए हैं, ताक पर नहीं रखे होते तो आज दलित हो, पिछड़ा हो और सबसे ऊपर मुस्लिम तबका हो, वो इतना असहाय नहीं होता, इतना बेचारा नहीं होता। उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार कर दी जो घोर संकट के समय, उस समय भी सांप्रदायिकता को फैलाने में लगी हुई है। न केवल उनकी टीम बल्कि उनकी टीम का हिस्सा बना मीडिया, मुख्य धारा का मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया। अभी पिछले वीडियोस में कश्मीर घाटी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैंने बताया। मैंने एक पोस्ट भी लिखी कि जिस तरह से मीडिया सांप्रदायिकता में इस देश को झोंकते चला जा रहा है, ट्रेंड तो बदला है। तब मीडिया भी, आज से 10 साल के पहले मीडिया भी बहुत संवेदनशील होता था। आप दर्शकों में से जो लोग वरिष्ठ हैं उनको एसपी सिंह याद होंगे। आज तक के एक सिनेमा हॉल में आग लगी और उस दर्दनाक घटना को देख करके आए, इतना सदमा लगा कि उनकी जान चली गई। और आज मीडिया पर, उसी घराने में, उसी मीडिया घराने में यह कहा जाता है कि लोग कहते हैं और लोग कहेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। लेकिन पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो जाति नहीं धर्म पूछ करके हुआ। इस तरह से ये है मीडिया, आज की मीडिया। इससे लड़ना है, इस सोच से लड़ना है। ऐसी सोच से लड़ने के लिए कांग्रेस को खड़ा करना है। यहां निश्चित तौर पर कांग्रेस का वरिष्ठ जन वो इस मीडिया को, इस हालात को, देश के वर्तमान हालात को समझ नहीं पा रहे हैं। सारे टूल्स बदल गए, राजनीति के टूल्स बदल गए। और केवल यही नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। रशिया में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, सबसे बड़ा लोकतंत्र, और वहां क्या स्थिति बन गई है। तो इस तरह से अगर आपको वास्तव में इन सब से लड़ना है, इनसे मुकाबला करना है, इस नई जनरेशन, नई राजनीति से मुकाबला करना है, तो उसके लिए नए लोग चाहिए, नई सोच वाले लोग चाहिए। युवा, तेज तर्रार, निडर, साहसी, निर्भीक, वो वक्त के साथ
हो जाएगा, ये बात वो हो जाएगा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी सत्ता का सुख भोगा है। उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि कांग्रेस जिंदा रहेगी या कांग्रेस खत्म हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है, उनकी सेहत पर, उनके कुर्ते पर कोई दाग नहीं लगेगा। चुप्पी साधे रहेंगे और धीरे से उसी सोच, नकारात्मक सोच की तरफ चले जाएंगे। चाहे वो डर के जाएं, चाहे वो लालच में जाएं, भले ही वहां जाकर के अपमानित होते रहें, लेकिन जाएंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं। दुनिया में, देश में बहुत कुछ बदल गया है इन 10 सालों में। अब जो नया आया है उसको सहेजें, उसे स्वीकार करें और उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे, तब कांग्रेस में नव सृजन होगा। जब सब कुछ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ही करेगी, सारी चयन पर उसी की निगाह रहेगी, तो जिसे चाहेगी उसको बनाएगी, अपनी जेब में से एक एक नाम निकालेगी, एक एक व्यक्ति निकालेगी, उसको अध्यक्ष, ये जिला अध्यक्ष बना दिया, उसको महानगर अध्यक्ष बना दिया, उसको ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया, उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया, उसको बूथ एजेंट बना दिया। और जब मौका आएगा तो कोई नहीं दिखाई देगा। इस तरह से कोई बदलाव होगा, मुझे तो नहीं लगता। इसीलिए मैं बार बार कहा हूं, जब भी कांग्रेस के नव संगठनात्मक ढांचे को लेकर के, संगठनात्मक नई जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं राहुल गांधी, वो ऊपर से करना पड़ेगा, केंद्र से करना पड़ेगा। केंद्र से, राज्य, राज्य से फिर जिले तक आइए, उल्टी धारा मत बहाइए। क्योंकि ऊपर से जब तक परिवर्तन नहीं होगा, ऊपर वाला नीचे वाले को चलने नहीं देगा। ऊपर वाला अपने ही जेब से निकाल करके अपने ही लोगों को बैठाएगा। उत्तर प्रदेश में इस बार भी वही हुआ है। इस तरह से आप मुकाबला करेंगे, शुक्र मनाइए कि राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उनका आक्रामक तेवर, युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, दलितों को लेकर के, पिछड़ों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के जो उनकी सोच है, उसने इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुछ सीटें दिलवा दी। और वो सीट राहुल गांधी के अलावा अगर इसमें किसी का हाथ है तो वो अखिलेश यादव हैं और उनकी पार्टी है। कम से कम कोई दिखाई तो देता है, लड़ने के लिए कोई तैयार तो रहता है समाजवादी पार्टी में। यहां तो आपस में लड़ते हैं, आपस में ही टांग खींचते हैं। इस तरह से चलेगा क्या? राहुल गांधी को सोचना होगा और परिवर्तन की बयार ऊपर से नीचे ले आनी होगी, नीचे से ऊपर नहीं। आप जो सोच रहे हैं, काम तो उन्हीं से करवाना है। गुजरात की तैयारी हो रही है, बिहार में तो इसी साल चुनाव होने हैं। गुजरात की तैयारी हो रही है 2027 की। उत्तर प्रदेश की भी तैयारी कांग्रेस को खुद करनी चाहिए। अगर आप बिहार में ये सोच सकते हैं कि हम एक पिछला गू बन करके नहीं घूमेंगे, तो ये बात उत्तर प्रदेश के लिए भी सोचनी पड़ेगी।
और केवल उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, ये एक नजीर मैंने पेश की है। पूरे देश भर का यही हाल है। एक गड़बड़ी हुई, बक्सर में जिलाध्यक्ष को नाप दिया गया। क्या किसी ने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा, प्रदेश प्रभारी से पूछा? जिम्मेदारी तो वहां तय होनी चाहिए थी। कुछ लोग मीडिया में भी आकर, सोशल मीडिया पर भी आकर के ये कह रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने खरा खेल कर दिया। अगर आप प्रदेश नेतृत्व बदल दिए, प्रदेश प्रभारी बदल दिए, 40 जिलाध्यक्ष बदल दिए, उसके बावजूद भी अखिलेश प्रसाद सिंह का डंका बज रहा है बिहार में, तो उधर सोच लीजिए कि उस कितना ताकतवर है वो। कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और वो अध्यक्ष की सभा को ही टाई टाई फेस कर दिया। ये विचार करना पड़ेगा। इस तरह से संगठन में बदलाव नहीं आ पाएगा। कोई दिखाई नहीं देता है सड़क पर। सक्रिय करना है तो ईमानदारी से करिए, और इसके लिए बाकायदे सबको लगना पड़ेगा। लेकिन शायद ये लगता नहीं है कि कुछ हो पाएगा। सब कुछ राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं। एक अकेले सब कुछ वो नहीं कर सकते हैं। आप उनके विजन को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, उस पर अमल नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि जनता खुद आपको एक दिन गद्दी पर बैठा देगी। अभी राहुल गांधी राज्यों के साथ, राज्यों को, जिलों को मजबूत करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है वो 2029 टारगेट है, और ये आखिरी मौका है इस देश के लिए, देश की राजनीति के लिए, देश के कमजोर तबके के लिए, आम आदमी के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, आपके खुद के लिए। अगर कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी सिपाही हैं, तो आपके लिए, आपके खुद के लिए ये जरूरी है कि ईमानदारी के साथ जो ऊपर से दिशा निर्देश आ रहे हैं उनको अमल में लाया जाए और ईमानदारी के साथ काम हो। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।